Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is remainder theorem and factor theorem. First we discuss remainder theorem. What is remainder theorem? इसकी स्टेटमेंट है if a polynomial P ऑफ x, कोई भी पोलिनोमियल हो, P ऑफ x जनरल उसने नाम दे दिया, P ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर, किसी भी लीनियर डिवाइजर पर, लीनियर डिवाइजर का मतलब है किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन, किसी भी लीनियर टर्म पर इसको डिवाइड किया जाए। वो लीनियर टर्म कौन सी होती है? लीनियर टर्म जिसमें जो वेरिएबल यूज और उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। तो x माइनस ए कोई भी एक लीनियर टर्म है, x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ ए। बेसिकली हम किसी भी पोलिनोमियल को अगर x माइनस ए पर डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होता है वो हमने निकालना होता है। लेकिन अगर किसी भी पोलिनोमियल को हम किसी भी टर्म पे डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद डिवीजन का प्रोसेस हमने सीखा हुआ है कि हम किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी लीनियर डिवाइजर पर किस तरह डिवाइड करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमें एक शॉर्टकट मेथड देता है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब किसी भी लीनियर डिवाइजर पर x माइनस ए पर डिवाइड करें तो जो उसका सोल्यूशन होता है, बेसिकली वो सोल्यूशन होता है p ऑफ x। कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है, लेट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कोट करता हूं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, लेट p ऑफ x एक पॉलिनोमियल आपको दी हुई है 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको हमने डिवाइड करना है किसी भी लीनियर डिवाइजर पर। लेट कर लेते हैं कि वो लीनियर डिवाइजर क्या है? x माइनस 3। x माइनस 3 आपको एक लीनियर डिवाइजर दिया हुआ, आपको कहा जाता है कि इस पॉलिनोमियल पर इसको डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर फाइंड करें। देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में बताता है कि इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम रिमाइंडर इसका शॉर्टकट मेथड की मदद से भी निकाल सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, x माइनस ए, बेसिकली x के साथ ये माइनस ए, माइनस जो भी टर्म माइनस हो रही होगी यहाँ पर a को आप उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, x माइनस ए, आप इसमें से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x इसको लेट पुट कर ले 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 को आप इसके अंदर पुट कर दें और पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली इसको डिवाइड करने के बाद वही उसका रिमाइंडर होगी। हम पुट करते हैं p, x की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दें इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 6, 3 आर 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 81 माइनस 18 प्लस 2। इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आया 65। तो ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर हमारा क्या आया 65। बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम जो है ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसकी मदद से अगर कोई भी लीनियर डिवाइजर दिया हो, इसको किसी भी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना हो, हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो, तो सिंपल इसमें से x की वैल्यू निकालकर इस लीनियर डिवाइजर में से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना और पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली इसको डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सिंपल हमने क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड करना है। एक पॉलिनोमियल आपको दी हुई है
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 3x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। आपसे कहा जाता है कि ये एक पोलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसको डिवाइड किया जाता है, किस पर डिवाइड किया जाता है, x माइनस 2 पर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। हमने डिवाइड नहीं करना, हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। x माइनस 2 आपको दिया हुआ है, जो भी दिया हो, जो भी लीनियर डिवाइजर दिया हो उसमें से x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, उसको पुट कर देना है 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 को आपने उस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है, तो p x की जगह पर 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3x की जगह पर 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस 10, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 13, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 10, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 26 माइनस 6। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 24 माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 40 प्लस 26 माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आ गया 4। इट मीन्स डैट के रिमाइंडर हमारा क्या है, हमने इस क्वेश्चन में सिंपल डिवाइड नहीं करना, हमने जो भी वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है और उस पुट करने के बाद रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, पॉलिनोमियल आपको दी हुई है पी ऑफ एक्स, उस जो भी पॉलिनोमियल दी हो आपने उसको नाम दे देना पी ऑफ एक्स का। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 3। इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 पर डिवाइड करना है, तो जिस पर भी डिवाइड करना हो इसको 0 के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है, माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। जो भी x की वैल्यू आपने उस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देनी है, तो p x की जगह पर पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू 4x की वैल्यू क्या है 1/2, इसका क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 इंटू 1/2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके बाद देखें ये भी कटिंग हो रही है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। आंसर क्या आ गया 1/2 माइनस 2 प्लस 3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 माइनस 2 प्लस 3, 3 में से 2 को माइनस किया, आंसर क्या आया प्लस 1। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एक फ्रैक्शन और 2 एलसीएम, 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, आंसर क्या आ गया 3/2। ये बेसिकली हमारा आंसर है पी ऑफ 1/2। बेसिकली उसके अंदर वैल्यू को पुट किया, आंसर क्या आया 3/2। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया इज इक्वल टू 3/2। डायरी वर्क में आपने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना।